Hello बच्चों, let's read the question. The question is the bob of a simple pendulum of length 1 meter has mass 100 gram and speed of 1.4 meter per second when the string makes an angle of 0.20 radian with the vertical. ठीक है, स्ट्रिंग जो है वो वर्टिकल के साथ एंगल कितना बना रही है, 0.20 रेडियन का बना रही है. फाइंड द टेंशन एट दिस इंस्टेंट. हमें क्या निकालनी है, टेंशन निकालनी है इस स्ट्रिंग में. यू कैन यूज cos थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 एंड sin थीटा इक्वल्स टू थीटा फॉर स्मॉल थीटा. अगर थीटा मेरा स्मॉल है तो sin थीटा थीटा के बराबर होगा, ये मैं मान सकती हूँ. और जो cos थीटा होगा वो मेरा ऑलमोस्ट इक्वल होगा 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 के, अगर थीटा स्मॉल है. तो अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा. जब हम सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं, इसका मतलब मैंने एक बॉब को लटका रखा है किसी स्ट्रिंग से. ठीक है, तो ये मेरे पास सपोज ये हमारे पास ये बॉब हो गया. अब ये बॉब क्या करेगा, मोशन करेगा. अगर मैं इसको थोड़ा सा भी इसकी पोजीशन से डिस्प्लेस करती हूँ तो ये बॉब मेरा क्या करेगा, रोटेशन करेगा. ठीक है, ये मेरे पास बॉब लटका हुआ है. सपोज ये इसको हम डिस्प्लेस करते हैं इस पोजीशन से तक. ठीक है, यहाँ तक आ गया मेरा बॉब. तो अब स्ट्रिंग मेरी यहाँ होगी. अब क्या होगा, इस स्ट्रिंग पर टेंशन लग रहा होगा टी, और ये स्ट्रिंग जो है इस वर्टिकल के साथ एंगल जो बना रही है वो हमने मान लिया कितना है, थीटा है. तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इस पर फोर्सेस की बात करूं तो इस बॉब पर एक तो इसका वेट लगेगा परपेंडिकुलर नीचे की तरफ जो मेरा हो जाएगा mg. अगर ये एंगल थीटा है तो इसको मैं इस तरह से अगर एक्सटेंड करूं तो ये वाला एंगल जो मेरा होगा वो भी थीटा होगा. तो मैं mg के कंपोनेंट कर सकती हूँ. तो एक तो हो जाएगा mg cos थीटा और एक मेरा क्या हो जाएगा mg sin थीटा हो जाएगा कंपोनेंट ये वाला. ठीक है, mg sin थीटा. अब जब ये बॉब जो है वो क्या कर रहा है, एक तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है. तो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन में जो नेट फोर्स होगा वो कौन प्रोवाइड कराएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा. इस पर जो भी बॉब पर जो नेट फोर्स लगेगा वो इसको कौन प्रोवाइड कराएगा, वो प्रोवाइड कराएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, जो हमारा कितना होता है, वो हमारा बराबर होता है mv स्क्वायर अपॉन आर के. ठीक है, तो अगर मैं इस फिगर से नेट फोर्स निकालूं तो मेरा कितना बराबर आएगा इस एक्सिस पर, t माइनस mg cos थीटा जो मेरा है दैट इज वो मेरा किसके बराबर होगा, mv स्क्वायर अपॉन आर के, जो कि हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है mv स्क्वायर अपॉन आर टूवर्ड्स द सेंटर. ठीक है, ये हो गया. तो यहाँ से t की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, mv स्क्वायर अपॉन आर प्लस mg cos थीटा. अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे. तो देखिए t की वैल्यू जो हो जाएगी, मास हमको गिवन है कितना है, 100 ग्राम है. इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 0.1 किलोग्राम. इनटू v की वैल्यू गिवन है 1.4, इसका स्क्वायर अपॉन r जो है वो हमको गिवन है क्योंकि इसकी जो लेंथ होगी इस पूरे रेडियस में ये सर्कुलर मोशन करेगा इस तरह से, तो इसकी लेंथ के बराबर होगी. ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी 1 प्लस m की वैल्यू 0.1, g मेरा हो जाएगा 9.8 और ये हो जाएगा cos थीटा. अब ये थीटा हमने मान लिया कि मेरा थीटा जो है वो क्या है, स्मॉल है. और अगर मेरा थीटा स्मॉल होगा तो मेरा जो cos थीटा है वो किसके बराबर हम लिख सकते हैं, 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 के. तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2. ठीक है, अब हम सारी वैल्यूज जो हैं वो पुट करेंगे. तो देखिए t की जो वैल्यू मेरे पास हो जाएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगा 0.296 प्लस 9.8 इंटू 1 माइनस थीटा स्क्वायर. तो थीटा हमको कितना दे रखा है, 0.2 रेडियन दे रखा है. तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.2 का स्क्वायर अपॉन 2. ठीक है, यहाँ पर सारी वैल्यूज रख के जब हम t की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आएगी 0.196 प्लस 0.98 इंटू 0.98. ये सारी वैल्यू रख के जब सॉल्व करेंगे तो t जो मेरा आता है वो आता है 1.156 न्यूटन के बराबर. तो ये मेरे पास क्या आ गई है, उस स्ट्रिंग में टेंशन आ गई जो मेरे पास कितनी आई है, 1.156 न्यूटन के बराबर आई है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.